क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है जहां हर कर्म का हिसाब होता है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए उस रहस्य को जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराण वाणी। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर को छोड़ देती है। उस समय आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है। वह अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है, लेकिन चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पाती। यह स्थिति बहुत ही कष्टदायक होती है। फिर कुछ समय बाद यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत भी कहा जाता है, उस आत्मा को लेने आते हैं। ये यमदूत बहुत ही भयानक रूप में होते हैं। उनका चेहरा डरावना, आंखें लाल और आवाज कठोर होती है। अगर व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हों तो ये यमदूत उसे बहुत कठोरता से बांधकर ले जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है यमलोक की कठिन यात्रा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह यात्रा आसान नहीं होती। आत्मा को ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां कहीं आग की नदियां होती हैं, कहीं नुकीले कांटों से भरे रास्ते और कहीं भयानक अंधकार। अगर व्यक्ति ने पाप किए होते हैं तो उसे इन रास्तों पर बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, धर्म का पालन किया हो, तो उसकी यात्रा अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। उसे कम कष्ट होता है और यमदूत भी उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करते। इस पूरी यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का अनुभव कराया जाता है। जो दुख उसने दूसरों को दिया होता है, वही दुख उसे खुद महसूस होता है। और यही वह समय होता है जब आत्मा को अपने हर अच्छे और बुरे कर्म का फल मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि इस संसार में किया गया कोई भी कर्म छिपता नहीं है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर चीज का पूरा हिसाब रखा जाता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद न धन साथ जाता है न शरीर साथ जाता है, तो सिर्फ हमारे कर्म। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं, इस जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय बातें आपको मिलती रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।